उमा जी, आज आप भाई के साथ आई हैं, तो भाई जी क्या लेंगे आप, चाय कॉफी या हफ्ता? सगे भाई हैं उनके। अच्छा, सगे भाई हैं? और हाँ। नहीं तो क्या? रियल ब्रदर। क्या बात है, सॉरी माय एलोपॉजी, इसके बारे में हमको जानकारी जरा कम था। लेकिन एलोपॉजी। वैसे हुमा जी, लास्ट टाइम हमें याद है आप यहाँ पे अक्षय कुमार जी के साथ आई थी। जी। तब आप भाई जी को साथ में क्यों नहीं लेकर आई? तब एक भाई था ऑलरेडी। चलो हो गई बात, अभी छोड़ो छोड़ो। अरे उस फिल्म में साकिब नहीं थे ना, भाई नहीं थे उस फिल्म में। हाँ, इसमें है। अच्छा, तो फिल्म भाई से बड़ा हो गया। वाह रे दुनिया। ये क्या बात हुआ यार। अरे वैसे यार तो ये आप तो सही देखिए, कह रहा है, तो एकदम फील हो गया मुझे, तूने बात लगता है ना। अब सिद्धू जी को देखिए ना यार, इनकी कोई फिल्म थोड़ी ना आती है, लेकिन यहाँ आके बैठते हैं ना हर फिल्म के प्रमोशन में। He's so kind यार। लेकिन आपको बताए ना, आपका फिल्म का हमने ट्रेलर देखा, ओहो ऐसे डरे हम ना। एक बार ऐसा एक हादसा हमारे साथ हुआ था। क्या? एक रात, आधी रात को चारों तरफ पूरी रात थी, पानी की गीली गीली बूंदें टपक रही हैं, टप टप टप। अचानक हमारी आंखों के सामने सफेद साड़ी में एक वाइट कपड़े पहने हुए औरत, लेडी टाइप। लेडी। अरे बाप रे, वो देखकर हम जो घबराए हैं, हम तो डर ही गए। तुरंत रिमोट उठाया और ऑफ किया टीवी। बोला बस भाई। बच्चा एक बात बता, तू हर बात ये बार बार क्यों बोल रहा है? लेडीज, औरत जैसी, फलाना ऐसा, तो हर बात दोबारा क्यों बोल रहा है? अरे दोबारा के लिए आए हैं तो दोबारा बोलना तो बनता है यार। पार्ट ऑफ प्रमोशन कर दिए हम। वैसे साकिब जी, आपको सच बताएं, उमा जी, आप लोगों को कभी पता करना है ना कि आपके घर में भूत है कि नहीं, सिंपल सॉल्यूशन फ्रॉम बच्चा यादव। आई एम टेलिंग यू, वेरी इजी। टेल। हरा आम लीजिए, एक लाल कपड़े में उसको लपेटिए, अच्छा। पूर्णमासी की रात में आपके घर के पूरब दिशा में उसको रख दीजिए। फिर 3 दिन बाद अगर वो पीला हो गया, उसको काटिए, खा जाइए। तो भूत का कैसे पता चलेगा इससे? अरे भूत को छोड़ो ना यार, आम का सीजन चल रहा है, आम खाओ, मजा करो। तो भैंसिया कहाँ आज तुम्हारी? अरे यार, वो बिजनेस में आजकल प्रॉफिट नहीं रहा, मिलावटी दूध कोई पीना ही नहीं चाहता है यार। बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट है, कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है। तो हमने क्या किया, अपनी 60 भैंसियों को हमने बेच के 2 कैमरा खरीदा है। 2 कैमरे। हमने डिसाइड किया हम बनाएंगे फिल्म, और हमने यही डिसाइड किया सबसे पहले हम बनाएंगे फास्ट एंड फ्यूरियस, क्योंकि हमने देखा है 8-10 उसके ऐसे कुछ बन चुके हैं, सारे के सारे हिट। अरे वो किसी और की फिल्म है, तू थोड़ी बना सकता है वो। तो राइट लेने पड़ेंगे ना उसके। तो राइट लेफ्ट अपने को समझ नहीं आते, चलो छोड़ो, वो नहीं बनाएंगे, कोई दूसरा पिक्चर बनाने, क्योंकि क्या है, एक्टर लोग, प्रोड्यूसर लोग, डायरेक्टर लोग सब हमारे यहाँ आते रहते हैं, हम जानते हैं। तेरे कब यहाँ कैसे आते रहते हैं मतलब? अरे हम एयरपोर्ट पे रहते हैं ना। एयरपोर्ट पे कोई कैसे रह सकता है? हम रहते हैं यार। कैसे? रनवे जो होता है ना, वहां जाके एक बार ऐसे खड़े हो गए, लोगों को पता ही नहीं चला, सोचे किसी का प्राइवेट जेट है। फिर फाइनली यार एक दिन हम पकड़े गए, एक आदमी आके हमारा दरवाजा खोलने की कोशिश किया। दरवाजा तो खुला नहीं, धोती खुल गया। आई गॉट कॉट यार। लेकिन अब फिल्म तो हम बनाएंगे। और कप्पू शर्मा, आपके लिए हमारे पास एक रोल है। कौन सा? इट्स कॉल्ड वेज रोल, खाएंगे? अबे फिल्म की कहानी तो बता। अरे कहानी सिंपल है यार, कहानी का क्या है, इट इज ऑल इन द माइंड। बताते हैं। ओके। एक बड़ा जहाज है। जहाज बड़ा ही होता है? अरे हाँ ठीक है यार, बता रहे हैं, खाली फील आना चाहिए ना। एक लड़का, एक लड़की, लड़का लड़की को जहाज पे प्यार हो जाता है, जहाज चल रहा। सामने एक आता है बर्फ का टीला, और जहाज डूब जाता है। टाइटैनिक की स्टोरी सुना रहा है? हमने कहा डूबता है। तो बर्फ का टीला आ गया जहाज के आगे, फिर उनको बर्फ का टीला दिखाई दिया, वो मारे टर्न। फिर थोड़ा और आगे जाते तो दूसरा बर्फ का टीला आता है, उससे टकराते जहाज डूब जाता है। बहुत ओरिजिनल आइडिया।
टीला दोबारा आता है। अरे लीजिए, दोबारा भी आ गया ना यार इसके तो अंदर। जहाज तो डूब गया ना, तो मतलब टाइटैनिक की स्टोरी हुई ना फिर। अरे नहीं यार, अब कहानी आगे सुनो तो यार। और अब भी है। जहाज डूब रहा है, नीचे पानी के नीचे अंडर वाटर एक टीला आता है, उससे जहाज टकरा के दोबारा ऊपर। सुपर हिट फिल्म। दोबारा कैसे ऊपर आया? पहली बार ही ऊपर आया ना। अरे पहले से ऊपर ही था ना यार, अब दोबारा आया। और दोबारा यार प्रमोट करने के लिए बोल देते हैं यार, बीच बीच में क्या टोकते रहते हो फालतू। अब देखिए, लुड़का जो लुड़की है, हाँ। लुड़का लुड़की जहाज के ऊपर बैठे हैं। अब जहाज ऊपर है एकदम सेफ, लुड़का लुड़की बैठे हैं, उनको मजा आ रहा है, जहाज चल रहा। अब जो लड़का है उसका पैर फिसलता है, वो पानी के अंदर, वो पानी में तैर रहा है कि बचा लो। लड़की ऊपर जहाज से ऐसे हाथ दे रही है। अबे जहाज तो इतना ऊंचा होता है, लड़की कहाँ से हाथ दे रही, कैसे पकड़ेगा हाथ? सेम बात लड़का लड़की को कहता है, पागल है यार तू, इतना ऊपर से हाथ दे रही है। अब लड़की को पता चल गया कि कुछ बेवकूफी कर रही है, दौड़ के वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आती है, उसके पीछे आता है कटप्पा। कटप्पा कहाँ से आ गया? अरे आ गया, दरवाजा खुला था यार, आ गया, कोई भी आ सकता है, उसमें क्या है, जहाज है, आ गया। अब उसने लड़की को ऐसे धक्का मारा, लड़की पानी में। लड़की को क्यों धक्का मार दिया? बताता नहीं है यार, हमने 4 बार पूछा, कहता है पार्ट 2 में बताऊंगा। पार्ट 2 में फिर क्या होगा? वो जो पार्ट 2 बनाएगा वो बताएगा यार, हमको क्या पता पार्ट 2 में क्या होगा। हमने पार्ट 1 लिखा है खाली, रेडी है। ये जोक जैसी फिल्म सुना दी। ये तो इससे अच्छा जोक तो सुना दे हमारे। बच्चा, जॉक्स जॉक्स जॉक्स। लीजिए, अब जॉक्स का माहौल आ ही गया है तो सुना देते हैं। हमारे जॉक्स में क्या बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन चलिए, अब आप आए हो तो आपको एक जॉक्स सुनाते हैं। तो एक आदमी होता है, वो अपनी वाइफ को डायमंड नेकलेस खरीद के देता है। उसके बाद भी उसकी बीवी उससे 6 महीने उसके बाद बात नहीं करती। पूछिए क्यों? क्यों? यही तो डील था यार, मैं डायमंड नेकलेस बात नहीं कर। ऐसा बहुत मजा आ जाता है, बहुत मजा आता है। एक और जोक। आप फोर्स कर रहे हैं। मैं फोर्स प्लीज सुना दो ना, प्लीज। ठीक है। प्लीज सुना, प्लीज आप फोर्स इतना रिक्वेस्ट किया है प्लीज। तो अब सुनाना पड़ेगा। जो गाय है वो दूध देती है, हाँ। मुर्गी अंडा देती है, हाँ। दोनों कौन देता है? क्या? क्या? गाय जो है दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है, दोनों कौन देता है? सुपरमार्केट दुकान वाला है। Anyway, thank you बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Yeah, it's a good feeling, I know. Amazing. Thank you. All right, bro, take care. Thank you. चलते हैं। कैसे उमा जी? जी एक अंदर की बात बता रहा हूँ, जी। बड़ी खूबसूरत है आप। इनके भाई भी आए हैं। बिटिया खूबसूरत है तो है साहब, इसमें क्या गलत है? मगर भाई से ज्यादा ताया जी ज्यादा लग रहे हैं। बिटिया गेटअप से ताया जी ज्यादा लग रहे हैं। आप हैं कौन वैसे? मैं वो हूँ जो आज बसों ट्रेन में चढ़ने से डरता है साहब। ये जिन्होंने डायलॉग बोला था नसीर साहब, उनका दूर का भाई हूँ। आओ दूर रक्त पास बुलाते ही नहीं मुझे, मैं दूर हो गया। कमाल है साहब, कमाल है। ओहो वाह, ये नहीं लग है। आप आए क्यों यहाँ? मेरी हेल्प करिए प्लीज, आप मेरे को थोड़ा सा पैसे दीजिए, मुझे गरीबों को खाना खिलाना है पैसे प्लीज। दीजिए, हम आपके शो में, आप हमसे पैसे मांग रहे हैं। किसको खिलाना खाना? कौन से गरीबों को। कौन से गरीबों को? यार मेरे मम्मी पापा, मेरी गरीब बहन साहब, मेरी बहन बहुत गरीब है साहब, इतनी सी है, हाइट से भी गरीब निकली साहब। मैंने उसको बचपन में घोड़ा चलाना सिखाया था, मैं ऐसे गया, मैं ऐसे बैठा, मैं ऐसे बैठ गया, शाबाश। फिर उसने मुझे बोला कि नहीं घोड़ा ऐसे नहीं चलता। मैं कहा कैसे चलता है? उसने कहा ऐसे पकड़ो ये। मैंने कहा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, घोड़ा तो ऐसे ही चलेगा। फिर जब समझ में आता, मैंने कहा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता हूँ साहब। वाह, मैं कितनी बड़ी बात कह गया। मेरी बात पे सब चुप हो गए साहब।
मैं कहता था मैं अपनी बात से सन्नाटा फैला देता हूँ। देखिए साहब, सन्नाटा। भाई साहब जी। एक बात बताइए, जी। इधर से जाना हो तो क्या लेते हैं आप? चंदा। चंदा। चंदा तो नहीं, इधर मैंने डंडा रखा था। यार ये आप बुरा मान जाते यार, ये मैंने देख लिया है। ये दौर घटिया बातों का करने का रहा ही नहीं। अच्छी बातें करो इनके साथ। एक मिनट साहब, अगर आप चाहते हैं तो यही होगा। क्या होगा? अच्छी बात। एक शेर अर्ज कर रहा हूं कि बनाओ खाना वेज या नॉन वेज। बनाओ खाना वेज या नॉन वेज। उसमें पड़ता है धनिया। ओ वुमन या वुमन। ये क्या था? ये शायरी क्या थी ये? ये कमी मुझे भी लगी अपनी शायरी में, थोड़ी सी थी। एक बार ये अपनी शोले की शूटिंग चल रही थी, हम चले गए। हमने कहा साहब जावेद जी स्क्रिप्ट में नुक्स निकाला हमने। हमने कहा जब रामगढ़ में बिजली नहीं तो टंकी में पानी चढ़ता कैसे? पॉइंट है, पॉइंट है। जावेद साहब ने छुआ, अपने जूते से मेरे होंठ पे छुआ। लेकिन साहब फ्लेक्सिबिलिटी आदमी की देखी, ये लात यहां तक साहब मेरी खुशी से होठों से खून निकल आया साहब। तब पता लगा ये जिंदगी का फलसफा है। फलसफा क्या होता है? अरे वो चीकू से छोटा नहीं होता, बड़ा टेस्टी होता खाना। बीज नहीं होते उसमें। छोटा बड़ा बढ़िया। चीकू। वाह! तबीयत खराब लग रही है आपकी। नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। आप लोगों से आज बात करके लगा कि मैं एक शायर भी हूँ और शायरी दर्द से निकलती है साहब। और आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। शेर तो सुनाओ कोई। शेर सुनाते हैं कि लड़की वाह ये लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। ये जो चुल हुई, आह लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। दरवाजे पे लिखा था पुश कर गई पुल। ओए 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 साहब, ये जो दरवाजा खींचने में उंगली आई है दरवाजे में, आह ओहो तेरी एग्जिट में खड़ा होकर करवाओगे? अगर आप चाहते ही हैं कि मैं चला जाऊं तो चंदा लेके मैंने, आप तो डंडा उठाने की बात करते हैं, ये गलत है साहब। बंदा आया है, बात करने नहीं दे रहे। आई एम जस्ट अ कॉमन मैन। आप झाड़ू नहीं उठाएंगे, हमें झाड़ू उठानी पड़ेगी। Why are you not giving them in the butt? नहीं 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 नहीं, यकीन नहीं हो रहा है आप इस तरह हमारे साथ हैं। पूरा डांस हम फूले नहीं समा रहे हैं। खैर हुमा जी, साकिब जी नमस्ते। नमस्ते। हम आपका फिल्म आ रहा है ना दोबारा, उसका ट्रेलर देखे। ओहो, उसके बाद जितनी बार भी हमने ऐसे आईने में देखा ना, ओ हमको भूत दिखाई दिया, हम डर गए। ऐसे अरे पहले कभी ध्यान से देखा नहीं होगा ना आईना। वैसे आपको सच पता है हुमा जी, जी। हमको पता चला ना कि आज आप यहाँ पर आ रहे हैं अपने भाई को साथ में लेके, तो हम तो शर्म से उंगलियां चबा गए। उंगलियां चबा। उंगलियां तो आपकी ठीक है। नहीं अपना नहीं चबाए, अपने भाई का चबाए ना। हम सिर्फ शर्माए थे, पगलाए नहीं थे। वैसा हुमा जी आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं। थैंक यू। हम हमेशा से ऐसा चाहते थे कि आपकी तरह ऐसे सुंदर दिखे, तो हम तो जाके ना सारे के सारे साबुन ट्राई किए, लेकिन फिर भी आपका जैसा सुंदरता नहीं। तो साबुन लगाया करो ना, तुम तो खा जाती हो ना उसमें। ये तो खाने में भी टूथपेस्ट खा जाती मिला के, ऐसा क्यों करती है? अब घर में नमक नहीं होता है तो हम अपना सब्जी वब्जी के अंदर टूथपेस्ट डाल देते हैं। अभी 2 दिन पहले का बात बता रहे हैं, पड़ोस में एक ऐसा भैंसिया थी, हम उसको अपने टूथपेस्ट से ब्रश करवा दिए। तब से वो रोज आके हमारे घर पे 2 लीटर दूध दे के जाती है, कहती है आपका नमक खाया है, नमक हरामी नहीं करेंगे। पर उनमें भी इमोशंस होते हैं ना।
तो लगता है कि बड़ी बहन भूखी ना रह जाए। फिर आप एकदम छोटा बात किए हैं, बेकार का। हम कह रहे थे कि हुमा जी, हम आपसे एक जबरदस्ती वाला ऑफर देना चाहते हैं आपको। जबरदस्त। जबरदस्ती वाला। लेना ही आप पड़ेगा। कहें तो ऑफर को बुला लें। ऑफर को बुला ले। हैं? ऐसा कौन सा ऑफर लेके आई हो? बिल्कुल आप- नहीं। ठीक है, आप कहते हैं तो बुला लेते हैं। भैया संतोष, मुझे ना तुम्हारे परिवार की समझ में नहीं आती। हाँ? एक तो इतनी ज्यादा हो गई, दूसरा हुआ ही नहीं। मुझे क्या जल्दी थी पे आने की? अरे आप समझे नहीं, इनसे शादी करने के लिए तो लोग कब्र में से भी उठकर आ जाएं। मैं तो फिर थोड़ा सा पैदा हुआ हूँ। जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा ऐसा एक्शन लेना पड़ता है। इसे बुलाया क्यों है? एक्सचेंज ऑफर के लिए बुलाया है। एक्सचेंज ऑफर। देखिए क्या है कि आपके पास भाई है, हमारे पास भी भाई है। ये वाला भाई हमको कुछ खास ज्यादा पसंद है नहीं। तो उनको तो अपना भाई पसंद है ना। अरे इनकी पसंद ना पसंद देखते रहेंगे तो हमारा तो जिंदगी खराब हो जाएगा ना यार। तो तुम उनके भाई का क्या करोगी? क्या करेंगे, देखिए हम शरीफ लड़की हैं, शादी ब्याह करेंगे, परिवार वरिवार बढ़ाएंगे, अपना किसी विसी करेंगे और क्या। दिमाग खराब है। नहीं, दिमाग तो हमारा ठीक है, नियत थोड़ा सा खराब है। तो पहले अपने भाई की शक्ल तो दिखाओ। नहीं नहीं, ये शक्ल नहीं दिखाता है। क्यों? इतना शादी का शौक है इसको, ये सेहरा इसने लगाया नहीं है, अपने सर पे ठुकवा लिया है। आप इसके हाइट पे मत जाइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 8 घंटा पानी में रखिए, बड़ा हो जाता है। पर हुमा आपके भाई से शादी क्यों करेंगी? क्योंकि हम उनके भाई से शादी करने के लिए तैयार हो गए और इतने लालची नहीं है कि एक्सचेंज ऑफर देंगे नहीं, इसलिए दे रहे हैं। अरे करने दो ना शादी, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा बचपन का सपना है उनसे शादी करने का। अबे बचपन का सपना बचपन में पूरा करने आ गया तू? उमा जी आप इनको रहने दीजिए, मेरी बात सुनिए ना। हाँ। मेरे साथ शादी करने का बड़ा फायदा है। क्या? क्या और शादी के बाद बच्चे होंगे ना तो मेरे कपड़े पहन लेंगे, उनको लेने नहीं पड़ेंगे। अबे कपड़ों का खर्चा तो बचेगा, जो तेरे डायपर का खर्चा बढ़ेगा उसका क्या? सबसे पहले जरा हमारा रिश्ता होने दीजिए। हम अपने हाथों में ना साकिब जी के नाम की मेहंदी लगाना चाहते हैं। तो एक काम क्यों नहीं करती संतोष, अपने पेट पे घास लगवा के बच्चों के लिए स्टेडियम क्यों नहीं खोलती? स्टेडियम। स्टेडियम हम खोल ले, मेंटेनेंस कौन करेगा, सोचा है आपने कभी? वैसे बनना है साकिब- माली। साकिब जी आप कहें तो इस दोस्ती को हनीमून में बदल दे। कौन सी दोस्त? क्या? कौन सी दोस्ती का हनीमून में? उन्होंने हाँ कहाँ की है? ना भी नहीं किया है उन्होंने। और देखिए वैसे भी शादी क्या है, वो एक धमकी का रिश्ता है। अबे शादी प्यार का रिश्ता होता है, धमकी का कैसे? आप हम दोनों को देखिए, आप दोनों को लगता है कोई प्यार से हमसे शादी करेगा? फिर भी बिना धमकी के ये मान रहे हैं, ये बड़ी बात है। और वैसे भी देखिए शादी के बाद आजकल क्या है, ऐसा पार्टी सार्टी करने जाना पड़ता है। तो हम भी सोच रहे थे कि हम और आप थोड़ा कंपैचेबिलिटी अपना थोड़ा सा चेक करने के लिए डांस बिनस करके देख लेते हैं। हो सकता है कि पता चल जाए कि कैसा हम दोनों का जमता। म्यूजिक दे दीजिए। ले लीजिए हमारा भाई। अरे भैया अपने भाई को पकड़ो, मेरी बहन के साथ नाच रहे हैं। तो क्या ये गलत है, मुझे चाहिए? अपने साथ डांस में एकदम करके तुमने भाई को उधर भेज दिया। तो थोड़ा धीरे है यार। शक्ल दिखाओ पहले भाई की यार। रुक जाओ ऐसे ना थोड़ी यार। होता है। ऐसा करे। इतना क्या जल्दी है तुमको? खैर कोई बात नहीं, चलिए चट मंगनी पट ब्याह और झट बच्चों की तैयारी शुरू कर लेते हैं फिर। शादी तो पंडित करवाता है। एक थोड़ा सा पंडित तो मैं भी हूँ ना। तो तुम ही करा दो, चलो शादी करवा चलो दो। ठीक है, शादी करवाते हैं। लाश आगे आओ। हैं? अरे जी पागल है, शमशान में काम किया करता था, अब तक लगता है आदत गया नहीं है। ऐसा शादी नहीं होता है, ठीक से करवाओ। नाक में रुई क्यों नहीं दी? अरे क्या
पहले जरा हम इसका जरा हिसाब किताब ले ले, बाद में आते हैं शादी करने के चेहरा लिए। गिरेगा। रुक चाहिए। आप एल्बम क्यों नहीं करते थे पहले अपनी? क्योंकि मुझे ये शौक ही नहीं था कि मेरे फादर साहब, मुझे तो गाना ही उन्होंने सिखाया, मारते पीटते बहुत थे। मैंने डर के मारे सीखा, मुझे तो बस कुश्ती का शौक था, मैंने कुश्ती की है 15-20 साल। एक बात और भी है जी बड़े भैया, कैसेट क्यों नहीं था करवाते? जी। इसलिए भी वो तो घर में ही सुन लेंगे, हमें किसी ने बुलाना है, इसलिए ये सोचते थे। तो ये कारण था पहले आप मतलब एल्बम नहीं करते हाँ थे। जी, हाँ जी। पर कमाल है, मतलब ऐसी आवाज बहुत सालों तक तो पहले वहां के लोकल लोग सुनते रहे, उसके बाद फिर भारत सरकार की तरफ से इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो पापा जी, आपने वाकई अपने संगीत से ना आपने रब को पा लिया हुआ है सर। आहा, क्या बात, वाह। एक बात मुझे याद आई थोड़ी सी जी। मैंने एक बात की, लोग सब हंसे। पहली तो बात ये है कि मैं स्कूल नहीं गया, हिंदी बोलनी बहुत कम आती, पंजाबी आती है, वो बीच में घुसर जाती तो खिचड़ी बन जाती। और भाई आपको याद है मेरे पापा पुलिस में थे अमृतसर में? हाँ जी, जितेंद्र कुमार, आपको याद होगा? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं पहली बार मिला भी, अच्छा मिला मैं कैसे, पापा जी साइकिल पे आ रहे थे। मैं बड़ा हैरान, अब बच्चा था लेकिन इतनी तो समझ थी कि इतने मशहूर है, इतने पॉपुलर है, साइकिल पे क्यों जा रहे हैं? तो मेरे पापा कहते हैं ये ऐसे ही हैं, ये फकीर लोग हैं, ये ऐसे ही हैं बस। तो पापा जी साइकिल आपने काफी साल आप साइकिल पे ही मेरे ख्याल से सफर करते रहते थे। मैं कहता हूँ जी, साइकिल मैंने इतना चलाया है कि देखो यहाँ से पटियाला तक, फिर पठानकोट, जम्मू, मोगा, अमृतसर से। अरे साइकिल भी कौन सा वाला जिसके पीछे बड़ा वो दूध के डोने नहीं लेके आते, बड़ा वाला करियर, वो किस लिए लगवाया था पापा जी? वो मुझे नहीं पता। वो इसलिए मैं 2 सवारी भी बैठा लेता था। अच्छा, इतने रूट पे तो अब ट्रेनें नहीं इसलिए चलती। छोड़ दिया कि चैन टूट गई है। क्या बात है, मतलब इतनी ट्रेनें नहीं चलती पंजाब में, इतना पापा जी ने साइकिल चला दिया है। अभी तो जैसे प्यारे ने बोला है ना कि अभी चैन टूट गई, और चैन टूट गई, मैं भी चैन से बैठ गया। तो पापा जी गाड़ी लेते क्यों नहीं थे आप पहले? गाड़ी में इसलिए नहीं लेता था क्योंकि मैं जमीन से उठा और जमीन से लगा। मुझे ऐसे ऐसे लोग भी मिलते, बहुत बहुत जो झाड़ू फेरते, वो भी जफी डाल के फिर मिलते हैं, तो मैं बहुत खुश होता। वो कहते यार, कई लोग पूछते आप गाड़ी क्यों नहीं रखते? मैं कहता जब मैं गाड़ी में बैठूंगा, घर से बैठूंगा, घर ही जाके उतरूंगा, आपको नहीं मिल सकता। तेरी क्या बात। बड़ा कमाल का एक ना किस्सा मुझे याद आया कि जी। मैंने कहा कि पापा जी ऐसा करें, लोग हमें बाहर जब हम जाते हैं तो लोग मजाक करते हैं कि यार आपके फादर साहब का कितना नाम है और वो साइकिल पे स्कूटी पे जाते रहते हैं। और मैंने पापा जी को आके बोला, मैंने कहा पापा जी आप ऐसा करते हैं कि हम गाड़ी ले लेते हैं। इधर उधर देखा तो बोले कौन सी? मैंने कहा कि पापा जी एक बहुत बड़ी गाड़ी है, एक ऐसे उसमें ना जो बैक साइड की ना उसकी वो विंडोज़ नहीं है, और आगे ड्राइवर साइड की और इस साइड की लेफ्ट साइड पे हैं। तो मैंने गाड़ी दिखाई, गाड़ी ला के खड़ी कर दी, तो बोले उसके घूम के देखा, वो काका इसमें अगर आग लग जाए निकलना किधर से है? ये नहीं लेनी हमने। मुझे कई लोग ऐसे पूछते थे, यार आपका लड़का तो लखविंदर वो गाड़ियों में रहता है, आपके पास इतनी गाड़ी, आप गाड़ी में क्यों नहीं बैठते, आप स्कूटरी पर ही रहते हो? मैं क्या, मैं इसलिए रहता हूँ, वो तो ना अमीर बाप का बेटा, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, इसलिए मैं। तो पापा जी पहली बार जब आप जहाज में बैठे थे, आप तो गाड़ी में नहीं बैठ के राजी थे, तो जब पहली बार जहाज में बैठे थे आपको डर नहीं लगा फिर? लगता था। तो पहली फ्लाइट में क्या हुआ था फिर, कुछ हुआ कि नहीं? पहली फ्लाइट में जब मैं बैठा करना ना, मैंने इस करके यादों आई भी जिस वक्त तो गया ना बहुत ऊंचा, तो जब वो बदल आए तो ऐसे ऐसे करने लगा ना, मैं क्या भी पता नहीं डिगना कितने पे होने। तो उसमें दारू भी देते हैं ना, इतनी की शीशी।
वो मुझे पूछ के देखो मैंने कितनी पिलाई हो। वो मैंने उनको बोला लड़की को, मैं कहा बेटे मेरी बात सुन। कहते क्या है? वो हिंदी समझती थी। मैंने कहा तो ऐसे कर भी 8-10 शीशी तोड़कर तो गिलास में लाओ। हाँ जी। जब वो तार मुझे आई ना, मैंने कहा अभी भी कहीं भी गिर जाएगा तो अभी चोट नहीं लगेगी। ये उस वक्त की बात है। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਐਬਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ। अच्छा अच्छा हाँ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ऐबां ਨੂੰ, वो यार मुबारक ਹੁੰਦਾ है। जिस प्यार में थोड़ा गर्ज ना हो वो प्यार मुबारक होता है। क्या लेना है ऊंचे महलों से, क्या देना शिखर मीनारों ने, जिस दर पे झोली भर जाए वो द्वार मुबारक होता है। क्या बात है। क्यों? क्योंकि गल याद आई सिद्धू साहब की गल तो मैनू। जी हाँ जी। ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਪੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇ, ਆਹਾ। ਜਿਸ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਵਾਹ। ਆਵੇ। ਖੁੱਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਜਾੜ ਦਿਸਣ, ਮੈਨੂੰ ਵੇੜਾ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਵੇ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਹੀਏ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। आज तो आपके हम लोग लाइव कॉन्सर्ट्स देखते हैं, सुनते हैं, मजा आता है। पहले आप माइक के आगे गाते क्यों नहीं थे? पहले सिर्फ महफिल में गाते थे और वो भी बिना साउंड के। हाँ जी। तो ये क्यों आप ऐसे? वो तो ऐसे था कि हमारे पिताजी कहते थे कि ये जो माइक है ना, जी ये आवाज खींच लेता है, इसके आगे मत गाओ। हम ऐसे ही गाते थे भी ये उठा लो, हम ऐसे ही गाएंगे, नहीं तो ये खींच लेगा सब कुछ। हाँ। फतेहपुर सिकरी में अभी हमारी महफिल थी, मेरा का कितने साल हो गए, जिस वक्त तानसन गा के गए वहां से, अकबर सुना करता था वहाँ, वाह वाह, उस जगह में गायन नहीं हुआ जब तानसन गा के गया। जब क्या बात। वो हमें उन्होंने बुलवा लिया, अच्छा जी। परमिशन दिल्ली से ली, हमें बुलवाया। वो जगह देखी, वहाँ बत्ती भी नहीं, लाइट भी नहीं, साउंड भी नहीं। अच्छा। उन्होंने साउंड भी मंगवा लिया। मंगवाया तो वो स्टेज भी अच्छी इतनी लगी, पानी में थी। अच्छा। बादशाह सलामत उस महल में बैठकर सुनते थे, तानसन गाया करते थे। उस वक्त माइक भी नहीं, साउंड कोई चीज़ नहीं था। तो मैं क्या फिर वो क्या सुनया करते थे उनसे, उनके बुजुर्गों से पूछा मैंने। कहता वो राग दरबारी बहुत सुनते थे, राग दरबारी सुनते थे। मैं क्या फिर आज मैं दरबारी से ही शुरू करूंगा। महफिल भी पहली दफ़ा तानसन के बाद हमारी लगवाई उन्होंने। क्या बात है, क्या बात है। मैं क्या आज मैं राग दरबारी से शुरू करूंगा। तो साउंड बंद उस कर वक्त दो, मैं क्या साउंड भी उठा लो, मैं ऐसे गाऊंगा, बंद कर दो, ऐसे गाएंगे। साउंड के बाद गाऊंगा, ये उठा लो। जैसे वो सुनते थे ना, साउंड हो तो वक्त भी नहीं था, तो मैं साउंड के बगैर ही गाऊंगा आज। गाना तो ताकत का है, ये पहलवानी भी की तो गाना भी ताकत का है। पापा जी कहते हैं कि जो उम्र भी खवैया, 10 उन्होंने की ली हुई। जो खवैया वही गवैया। जी। तो ये खाते इसलिए फिर। अच्छा पापा जी, अब मैंने सुना है आपको गाने का, खाने का भी काफी शौक है। 76 उम्र है। वाह। इस उम्र में गाना बहुत मुश्किल है, दम भी नहीं काम करेगा, जोर भी नहीं करेगा, गला भी नहीं करेगा, तो मैं फिर भी देख लो पता नहीं तीसरी मंजिल तक कहाँ चला जाता। ये पता नहीं बुजुर्गों की मेहरबानी है, उन संतों लोगों की कि जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दी थी। पापा जी खुराक भी कुछ होगी कोई तगड़ी। खुराक ये है कि आप लोगों का आशीर्वाद। क्या बात है। इस बात से बात मुझे याद आई कि पानी पियाई जाओ तो क्वाली करवाई जाओ। एक दफ़ा मैं ना ऐसे ही, वो लड़का शिगिर्द था मेरा, वो बोलने लगा कि गुरुजी मेरी शादी पे आना। मैं कहा मैं आ जाऊँगा, चला गया। अच्छा। मैंने कहा बेटे मुझे थकावट बहुत है, मैंने तो आराम करना है। कहता पापा जी आप बेड पर आ जाओ। बिस्तरा डाल दिया, और ठंडी के दिन थे, बिस्तरा बहुत ठंडा, मैंने 10-15 मिनट में गर्म कर लिया। तो फिर आ गया मेरे पास, पापा जी बेनती है। मैं क्या बताओ। कहता देखो ना हमारे दोस्त और 3-4 आ गए हैं, इस वक्त चारपाई नहीं मिलेगी, आप छोटी पे आ जाओगे तो इस पर हम 4-5 लोग सो जाएंगे। वो छोटी सी चारपाई डाल दी, उस पर बिस्तरा फिर नया डाल दिया।
रजाई वो भी बहुत ठंडी थी। फिर गर्म किया? मैंने 10-15 मिनट में वो भी गर्म कर ली। फिर आ गए मेरे पास, कहते पापा, मैं क्या बताओ, कहता आप हमारे गुरु हो, उस्ताद, लोग तो छोटी पाए, ये चारपाई बहुत बुरी लगती, बड़ी बनाओ। बड़ी में बिस्तरा और डाल दिया, वो बड़ी थी, और बिस्तरा डाल दिया, वो भी ठंडी थी रजाई। जब मैं तीसरे बिस्तरे पर गया, मैं कहा बेटे मेरी बात सुनो, मुझे सुलाते हो कि बिस्तर ही गर्म करवाते हो? याद आई भी, पानी पियाई जाओ, कुआली करवाई जाओ, चाय भी नहीं पिलाई मुझे। गाना सुनी जाओ, सुनाई जाओ, तो चाय ना पियाओ। भाई चाय प्लान दी। भाई सीरियसली चाय तो नहीं पीनी? आपको चाय पीनी है? पीनी है जी, था ये तो बोला। चाय प्लीज लेके आओ यार। मुझे बात है कि याद आ गई, वो ना मरासियों की शादी थी। मरासियों की शादी थी तो बकरा बनाया करते थे वो। जब उन्होंने बनाकर बाल्टी के बीच डालकर तो वो पंक्ति बैठ कर तो ऐसे 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 शुरू कर देते थे। वो मरासी एक नुक्कड़ पर बैठा, जिस वक्त देखे तो सैंखी तो सब पीछे पीछे खत्म हो जाए, तो तरी आ जाए पीस। वो पीस तो कोई उनका आए ना, वो देख ले उंगली फेर के को है, नहीं तो पी ले। 2 दफा हो गया, फिर देख ले कोई पीस नहीं आया। जब तीसरी दफा आया ना वो, तो कहता बात सुन, उड़िया उस बरताने को, वाले को बुला लिया, इतना ये देख, ये काट मुझे भी दिया है शादी का। ये अरे भाई ये देख, काट मुझे भी शादी का दिया है, इसमें देख तरी लिखी है। तो मैं इसलिए सोचा कुआली करवाई तो चाय भी लिखा है कि चाय भी पी लो। अब पहले चाय लेके आओ, मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है। पापा ही फ्रीज ही काम कराई जाता है। एक बात और याद आ गई, चाय की। पापा ही मैं भी सारी जिंदगी ना, मेरा 300 शो हो गए, कहीं के जाके जफ्फी नहीं पाई है। ओ ना कैसे याद आ गई कि मुझे एक ने ना ऐसे बुला लिया, पापा हमारे घर तो कभी चरण तो डालो, आओ तो सही, आओ तो सही। मैं चला गया, घरवाली उनके ना अपने बिस्तरे बुस्तरे वो साम रही। जिस वक्त तो मैं 1.25 घंटा उनके घर बैठा, चाय वाय कोई नहीं आई। चाय लेके आओ यार। तू हमारी पगड़ी उतरवाएगा, कर रहे हैं चाय ला चाय। मेरी अकेले की नहीं हो रही, आपकी भी साथ में हो रही है। आप और क्या मेन मेंबर हो घर के। चाय लेके आओ बेटे। पापा ही सुन लीजिए ना, ये चाय लेन गया कि मझ चोण गया? अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा, ये जिस वक्त ना मैंने उनको पूछा, मैं जाने लगा, मैं कहा बेटे फिर कब आऊंगा? हाँ। जिस वक्त मैं उठकर चलने लगा तो उसके घर वाली कहती है 1.25 घंटा तो हो गया। तो मुझे बोलती है आपने चाय नहीं पीनी? वो बोलती चाय नहीं पीनी। तो मैंने उनको बोला बेटे तुम्हारे घर में गेस्ट आप बनाते हैं चाय? चाय लेके आओ। अच्छा, अभी सिद्धू साहब वो दूध की बात याद आ गई। चाय ले आओ। प्रोग्राम करवाइए। आई। बहुत कमाल है।
लो भाई चाय भी। बाबा जी किधर है मामला, एंड हो गया ना। चाय पियो बाबा जी आराम से। और गल सुनो, चाय तू बना ला, हाँ असी गुरुद्वारे। बाबा जी ये बात कितनी सच है कि जब आपको पद्मश्री मिलने वाला था, शायद 1 साल पहले मिल जाता, तो आपको जो सरकार की तरफ से चिट्ठी आती है पहुंची नहीं थी कि क्या कुछ लेट हो गया, क्या हुआ था वो किस्सा? तो वो सन 1900 मेरा क्या पका 5 की 93 में 1905 की तो हो गया। ना दूसरा पद्म 2005 कਦੋਂ मिला ही? 93 ਚ 93 ਚ 2005 ਚ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਾਣੇ मेरे सराने पद्म श्री की मुझे नहीं पता वो बला 2004 की बात है, वो पड़ी रही चिट्ठी। मुझे पता नहीं, मैं देखी ही नहीं कभी। मैं टीवी नहीं देखता, ना अखबार सुननी, ना कुछ करना, बस घर में अपना रियाज करना, बस अपना काम यही था। तो आपको क्या लगा, क्या आई चिट्ठी? वो ये एक चिट्ठी अगली साल में फिर आ गई कि आप आते नहीं। आप आते नहीं। हाँ जी एक बच्चा पढ़ा लिखा था कपल जैसा, तो वो कहने लगा पापा आपको बुलाया पिछले साल भी, ये पिछले साल की चिट्ठी है, तो आप लेने ही नहीं जाते वो पद्मश्री? लोग तो देखते हैं भी पद्मश्री मुझे मिले। मैं कहा मुझे पता नहीं क्या है पद्मश्री क्या होता है।